भूताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहुडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म धुरंधर आदि जिन आदि धर्म करतार नमो देव अगहरण ते सब विधि मंगल सार अजित आदि पारस प्रभु जयवंते जिन राय घाति चतुष्क कर्ममल भय शुद्ध शिवराय वर्धमान बरतों सदा जिन आज्ञा तुम सार यह उपकार सुतुम तणो में आयो सुखकार सिद्ध शुद्ध बंधु सुविधि आनंद रूप अपार ज्ञान ज्योति उज्ज्वल अचल चेतन धातु अभिकार जिन मुक्ते उत्पन्न भई स्याद बाद सुख देन आनंद धारे अमोघ रस भवि जीवन सुख चैन ज्ञानी ध्यानी नग्न मुनि ध्यावे निज शिव रूप हंस अंश उज्ज्वल करे आनंद रसमय कूप जिन शासन बरतों सदा आनंद सुर से अपार दया सुधावे हित ललित भवि जीवन सुखकार मंगल कर जे अगहरण हैं जिनके सब नाम निशिवासर सुमरु सदा सरे सवे निज काम। बंधु, संध्याकालीन स्वाध्याय का समय हो चुका है। बिल्कुल ऐसा टाइम है ये संध्या काल का, जो रुचि बनते हैं वही ज़्यादा जुड़ेंगे। विषय चर्चा संग्रह ग्रंथ ब्रह्मचारी रायमल जी कृत चारों अनुयोगों की ज्ञान वैराग्य में चर्चा चल रही है। अभी 249 नंबर की चर्चा प्रारंभ करते हैं, जिसमें शब्द विज्ञान भाषा विज्ञान की चर्चा है। माने जैन दर्शन में शब्द विज्ञान क्या है और ये भाषा से कैसे शब्द बनते हैं, इसका कर्ता कौन है, शब्द पर्याय है तो इसके पीछे गुण कौन सा है, ये सब चर्चा है। यह बिना गुण की पर्याय है, समझने जैसी है। देखिए, एक परमाणु से लगाकर 249 नंबर की चर्चा, पेज नंबर 99। क्योंकि द्वादशांग के ज्ञान में तो सब आया है, तो ये यहां जो लिखते हैं उन शब्दों की बात नहीं चल रही, जो मुंह से बोलते हैं उन शब्दों की बात चल रही है। एक परमाणु से लेकर उत्कृष्ट
संख्यात असंख्यात परमाणु अथवा स्कंध पर्यंत तो शब्द पर्याय की उत्पत्ति का नियम ही नहीं है। ये लो, क्या कह रहे हैं? एक स्कंध है, उसके अंदर संख्यात परमाणु, वो भी उत्कृष्ट संख्यात, फिर असंख्यात परमाणु। इन स्कंदों में तो शब्द पर्याय की उत्पत्ति ही नहीं होती। प्रथम तो ये समझना कि शब्द दो परमाणुओं के टकराने से नहीं आता, बल्कि दो स्कंधों के टकराने से परमाणु पैदा होता है। आपको बात समझ में आ रही है? परमाणुओं के घर्षण से कभी शब्द पैदा नहीं होता। यदि परमाणुओं के घर्षण से शब्द पैदा होता तो तीनों लोक में अनंतानंत परमाणु चारों तरफ दौड़ लगा लेते रहते हैं और टकराते रहते हैं, तो जीना मुश्किल हो जाता। स्कंध आपस में टकराते हैं, स्कंध आपस में टकराते हैं। स्कंध माने परमाणुओं का समूह है जो एक द्रव्य रूप दिखाई देता है, और वो भी सूक्ष्म स्कंध नहीं, स्थूल स्कंध। और उनमें कितने परमाणु के? संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत परमाणु का जो स्कंध हो, और जब वो एक दूसरे से टकराए तो शब्द की उत्पत्ति होती है। ये शब्द विज्ञान चल रहा है। शब्द कहते ध्वनि को, और इसके पीछे कारण होती है भाषा वर्णा। जो ब्लास्ट होता है, प्रश्न पूछा, तो ये स्कंद है बहुत बड़ा, उस स्कंद में टकराहट होती है ऊर्जा के कारण, तो उसकी आवाज आती है। जो स्कंद जितनी तेजी से टकराए उतनी तेज आवाज होती है। आवाज के पीछे कारण क्या है? ये बहुत बड़ा जैन दर्शन का ध्वनि विज्ञान है, शब्द विज्ञान, समझने जैसा है कि तीनों लोक में भाषा वर्गणाएं ठसाठस भरी हैं। क्या कहा? तीनों लोक में भाषा वर्गणा, भाषा वर्गणा कारण है और शब्द कार्य है। शब्द तो भाषा वर्गणा वो रॉ मेटीरियल है, शब्दों का उच्चारण का ही रॉ मेटीरियल है, और भाषा वर्गणा तीनों लोक में ठसाठस भरी है। तब जैसे ये दो स्कंद टकराए तो आवाज प्रस्फुटित हुई। तो यहां भाषा वर्गणा थी, और भाषा वर्गणा और स्कंधों के टकराने का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए जब दो स्कंध टकराते हैं तो वहां भाषा वर्गणाएं शब्द रूप से परिणमित हो जाती है। अब वो चर्चा फिर बाद में आएगी, अभी आएगी कि वो दो तरह के शब्द होते हैं, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। ये सब तरह की चर्चा आएगी, पूरी साइंस है एकदम। किसी साइंस में भी नहीं लिखा होगा इतना जितना इसमें लिखा है। ये शब्द का विज्ञान। चुटकी बजाई तो दो स्कंद टकराई तो शब्द निकला, लेकिन यहां भाषा वर्गणा भी है। दो स्कंद टकराने से वो भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित हो जाती है। अंदर गले में अंदर भाषा वर्गणा भरी है, तो अब वो एक विशेष निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जीभ तालू से टकराएगी तो कौन सा शब्द निकलेगा, दांत से टकराएगी तो कौन सा शब्द निकलेगा, गले से बोलोगे तो कौन सा शब्द निकलेगा, होठ आपस में टकराएंगे तो कौन सा शब्द निकलेगा। भाषा वर्गणा रॉ मेटीरियल है उसका।
और शब्द स्वयं एक पर्याय है, लेकिन शब्द के पीछे कोई गुण नहीं है। शब्द बिना गुण की पर्याय है। बिना गुण की भी पर्याय होती है क्या? हाँ, बिना गुण की पर्याय होती है। योग्यता है ये, पर्यायगत योग्यता पर्याय की। जैसे भव्यत्व है, अभव्यत्व है, ये पर्याय की योग्यता है, लेकिन इसके पीछे कोई गुण नहीं है। तो शब्द किस गुण की पर्याय है कि शब्द के पीछे कोई गुण ही नहीं है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इनकी पर्याय नहीं है, क्योंकि गुण हो तो फिर परमाणु में भी होना चाहिए, और यदि शब्द गुण की पर्याय होती तो फिर परमाणु में भी शब्द होना चाहिए था, लेकिन परमाणु में शब्द नहीं होता। थोड़ा सूक्ष्म चर्चा है शब्द विज्ञान की, और इसमें से अकर्तावाद का भी पोषण होगा। कहते ना, हम बहुत सुंदर बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। दिव्य ध्वनि में भी कोई भी भाषा निकले अंदर, वो पारणामिक भाव अलग तरह का है, वो द्रव्य रूप है, जीवत्व पारणामिक भाव। लेकिन यहां पारणामिक भाव का सर्वथा अर्थ द्रव्य रूप ही हो ऐसा नहीं है। कुछ पर्याय की योग्यता रूप भी पारणामिक भाव होते हैं। कर्म निरपेक्ष परिणाम वो पारणामिक भाव है। प्रश्न आया, शब्द पुद्गल है क्या? हाँ, स्पष्ट पुद्गल है। चर्चा करेंगे आज विस्तार से इसकी। यही है इसमें आज 249 नंबर की चर्चा में। तो क्या कह रहे हैं, अब बीच में एक बात और सुनो गजब की। आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे हमने यहां से बोला आत्मा, और आपको भी आत्मा शब्द सुनाई दे रहा है, तो हमारा प्रश्न है कि जो आत्मा शब्द सुनाई दे रहा है आपको, जो हमने शब्द बोला वही सुनाई दे रहा है या दूसरा शब्द सुनाई दे रहा है? बड़ा भारी प्रश्न है ये। आपको भी कैसी बातें कर रहे हो? जो आपने बोला वही तो हमने सुना ना, ऐसा नहीं है। जो हमने बोला वही आपने सुना। यदि ऐसा है तो हमने एक बार आत्मा बोला, और यदि सभा में एक बार आत्मा बोला जाए और वहां 1,00,000 लोग बैठे हैं, तो 1,00,000 लोगों ने कैसे सुन लिया? यदि जो शब्द मैंने बोला है वही आपने सुना है, तो शब्द तो एक आत्मा बोला है, और आत्मा निकला तो किसी के कान में घुसकर एक ही व्यक्ति को सुनाई देना चाहिए था, क्योंकि मैंने एक आत्मा शब्द बोला। ये बरगड़ा है, ये पुद्गल है ये, और ये उड़कर जाता है हवा की तरह, लेकिन इसकी चाल इतनी तेज होती है, ध्वनि की चाल बहुत ज्यादा। प्रकाश की चाल जैसे मानी है ना, प्रकाश की गति उससे थोड़ी कम गति मानी है शब्द की। तो जो शब्द मैंने बोला वही शब्द आपने सुना, ऐसा नहीं है। पर सच क्या है, सुनो आप आश्चर्य कि भाषा वर्णा ठसाठस भरी है लोक में। तो यहां से आत्मा शब्द बोला गया, तो जैसे ही आत्मा शब्द यहां से बोला तो ये शब्द निकला। इस शब्द के निमित्त से बगल वाली भाषा वर्णा सक्रिय होती है, और फिर इसके निमित्त से आगे वाली, इसके निमित्त से आगे वाली, इसके निमित्त से आगे वाली। तो आकाश में भाषा वर्गणाएं ठसाठस भरी है, तो वो भाषा वर्गणाएं सक्रिय होती चली जाती हैं, और आपके कान के पास जो भाषा वर्गणा थी वो शब्द रूप परिणमित हुई, तुरंत सुनाई दिया आपको आत्मा। और ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जैसा शब्द यहां से बोला गया उसी तरह की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये शब्द आपके कान के पास जो भाषा वर्णा थी वो शब्द रूप परिणमित हुआ।
नहीं, प्रश्न आ रहे हैं बीच में बहुत, कोई बात नहीं है, आने दो। शब्द स्वयं पर्याय है, फिर से सुनना, लेकिन ये द्रव्य पर्याय नहीं है, इसके पीछे कोई गुण नहीं है। जब दो स्कंद टकराते हैं तब शब्द पैदा होते हैं, इसलिए बिना गुणों की पर्याय है। तात्कालिक योग्यता है, जैसे भव्यत्व अभव्यत्व गुण नहीं है, ये योग्यता है, उसके पीछे कोई गुण नहीं है। जीवत्व तो द्रव्य स्वरूप है, पारणामिक भाव है, लेकिन भव्यत्व अभव्यत्व पारणामिक होने पर भी द्रव्य रूप नहीं है। पारणामिक का अर्थ हर जगह द्रव्य रूप नहीं होता, निरपेक्ष परिणाम सुपारणामिक भाव। तो भव्य जीव किस कारण से है कि बिना कर्मोदय के, इसमें कोई कर्म कारण नहीं है, और अभव्य जीव किस कारण से है कि इसमें भी कोई कर्म कारण नहीं है, इसलिए उनको पारणामिक भाव कहा। जयंत भाई जी ने प्रश्न किया था ना अभी। तो शब्द एक पर्याय है स्वयं, लेकिन परमाणु की नहीं, और एक स्कंद की भी नहीं। दो स्कंद टकराते हैं तब शब्द उड़ते हैं, सीधी बात है, उड़ते हैं। उड़ते क्या हैं? वो भाषा वर्गणा एक से, जैसे एक आत्मा बोला तो एक आत्मा शब्द से आकाश में असंख्यात शब्द बन जाते हैं, आत्मा, और जो जहां बैठा है उसको उसी के कान में आत्मा 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 वो सुनाई देगा। उसको ऐसा लग रहा है जो मैंने बोला वो सुना, पर वास्तव में जैसे तालाब में कंकर डालने से वो पानी की तरंगे बन जाती हैं, वैसे एक शब्द के निमित्त से भाषा वर्गणाएं असंख्यात शब्द रूप परिणमित हो जाती है। अभी तो शुरू हो रहा है इसमें विज्ञान, शब्द विज्ञान। देखना इसमें से अकर्तृत्व का सिद्धांत प्रस्फुटित होगा, जबरदस्त। तो यहां क्या कहते हैं कि स्कंद पर्यंत असंख्यात असंख्यात परमाणुओं का जो स्कंद होता है उसके टकराने से तो शब्द ही नहीं निकलते, और फिर सूक्ष्म अनंत परमाणुओं के स्कंद में भी शब्द पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती। अनंत परमाणु हो लेकिन वो सूक्ष्म रूप परिणमन कर रहे हो, ऐसे स्कंद की भी शब्द नहीं निकलता, शब्द नहीं बनता। विज्ञान चल रहा है, विज्ञान साइंस जैन दर्शन की, किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी। यहां बहुत बढ़िया प्रश्न है कि ये कह रहे हैं कि भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित होती है, तो भाषा वर्गणा की पर्याय होनी चाहिए ना। भाषा वर्गणा तो स्वयं पर्याय है, भाषा वर्गणा तो स्वयं पर्याय है, तो पर्याय की पर्याय क्या होगी? वास्तव में तो भाषा वर्गणा भी कैसे कब जागृत होती है कि जब दो पुद्गल स्कंद टकराते हैं, ऐसा तो शब्द बनते हैं। वो भाषा रूप अभाषा रूप भेद आ रहा है आगे। आगे देखना, स्थूल रूप में कही जाती है ये बात, फिर सूक्ष्म अनंत परमाणुओं के स्कंद में भी शब्द पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा नियम है। फिर किससे उत्पन्न होती है? सूक्ष्म बादर स्कंद आदि आदि बादर बादर स्कंद पर्यंत चार जाति की पर्याय में ही शब्द पर्याय की उत्पत्ति होती है। अब फिर से सुनो, आज थोड़ा कठिन विषय है, विज्ञान का है, भगवान के ज्ञान में आया है और विषय लिखा जा रहा है। 6 तरह की पुद्गल में 6 तरह के भेद किए हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म और सूक्ष्म। तो इन ये 2 तरह के
पुद्गलों से तो शब्द वर्गणा की उत्पत्ति ही नहीं होती। अब किससे होती है उत्पत्ति? वे कहते हैं सूक्ष्म बादर तीसरा, फिर बादर सूक्ष्म दूसरा, फिर तीसरा बादर और चौथा बादर बादर। 6 तरह के पुद्गल होते हैं। सूक्ष्म 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 बादर, बादर सूक्ष्म, फिर बादर, फिर बादर बादर। शब्द पर्याय है, जैसे आसमान जाति पर्याय कही जाती है ना, शरीर देह, ये आसमान जाति पर्याय, उसी तरह का है ये शब्द। और शब्द जो होते हैं ये कानों से टकराते हैं, पुद्गल है ये। हाँ, इनमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, लेकिन आप कहो कि इंडिविजुअल किस गुण की पर्याय है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शब्द नाम का गुण थोड़ी है आत्मा में, शब्द तो स्वयं पर्याय है। जैसे हवा होती है ना, हवा, तो हवा में हमको रंग दिखाई देता है क्या? लेकिन रंग है, एहसास होती है हवा। ऐसी शब्द, अरे शब्द पुद्गल है। यदि तेज स्पीकर बजाओ बहुत तेज, तो कभी कभी कांच हिलता है, वो शब्द टकराते हैं कांच से, और कभी कभी कांच चटक जाता है। अभी अभी ऐसी आई थी खबर अखबार में कि ऊपर से कोई युद्ध विमान उड़ा, बहुत तेज आवाज होती है उसकी, तो लोगों के घरों के कांच के शीशे चटक गए। और जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर में यदि ओवर वॉल्यूम बढ़ा दो तो जिसमें से आवाज निकलती है भोंपू में से, वो फट जाता है तुरंत, खड़ा। भाषा पुद्गल है वो, स्पष्ट रूप से। देखो अब आगे, सूक्ष्म बादर स्कंद आदि, बादर बादर स्कंद पर्यंत 4 जाति की पर्याय में ही शब्द पर्याय की उत्पत्ति होती है। शब्द पर्याय की उत्पत्ति स्कंद के परस्पर टकराने से होती है, ऐसा स्वरूप जानना। तो कितना लिखा? शब्द पर्याय की उत्पत्ति स्कंद के परस्पर टकराने से होती है, ऐसा स्वरूप जानना। और लिखा कहाँ है ये? यह पंचास्तिकाय ग्रंथ में लिखा है। ब्रह्मचारी रायमल जी ने अपने घर से कुछ नहीं कहा, पंचास्तिकाय ग्रंथ में लिखा है। सब स्वतंत्र है। मैं अच्छा बोलता हूं, वो बेकार बोलता है, उसकी भाषा अच्छी है, उसके शब्द, ये सब कहने की बात है। अरे मैं तो भाषा बोलने के राग का ही करता नहीं हूं, शब्दों के बोलने की इच्छा का ही करता नहीं हूं, तो शब्द बोलने का कर्ता कैसे होऊंगा? अंदर स्वर पेटिका होती है, अंदर स्वर पेटिका, बहुत बड़ा विज्ञान है ये। नामकर्म होता है इस जाति का, सुस्वर और दुस्वर नामकर्म, वो कर्मोदय है, वो अलग है। अब आगे देखना, वह शब्द 2 प्रकार का है, एक प्रायोगिक, एक वैश्रसिक। जो शब्द पुरुष आदि के संबंध से उत्पन्न हो प्रायोगिक है। जैसे हमने कहा आ, ई, उ, का, खा, ग, घ, तो आत्मा इच्छा करती है, और इच्छा के निमित्त से वो भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित होती है। लेकिन इन दोनों में भी अन्योन्या भाव है। यदि मैं जो इच्छा करूं वही बोलूं, मैं कन्नड़ बोलने की इच्छा करूं, लेकिन कन्नड़ के शब्द नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो मेरी योग्यता नहीं है। ये प्रायोगिक शब्द कहलाते हैं। और जो घात आदि से उत्पन्न हो वह वैश्रसिक है। घात आदि, जैसे बादल टकराए, ड्राम गिर गया,
गाड़ी में खरोंच आ गई, टेबल सरकाई, ये घात होता है दो स्कंदों का, तो वो आवाज निकलती है। वो भी भाषा है, शब्द है वो शब्द। अथवा उसके दो तरह के और भेद किए, वही शब्द भाषा अभाषा के भेद से दो प्रकार का है। भाषात्मक भी अक्षर अनक्षर के भेद से दो प्रकार का है। एक अक्षरात्मक भाषा होती है, एक अनक्षरात्मक भाषा होती है। भगवान तीर्थंकर की अनक्षरात्मक भाषा कही, अक्षर नहीं है लेकिन उसका भाव भाषा तो है। वो संस्कृत, प्राकृत, आर्य, मलेच्छ भाषादि रूप जो शब्द हैं वे अक्षरात्मक भाषा है, जो देव शास्त्र गुरु की पूजन में आती है। लघु भाषा 7 शतक सुचेत, 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा। और 2 इंद्रिय आदि जीवों का जो शब्द है वो प्रायोगिक और वैश्रस्यक है, माने ये अनक्षरात्मक है। आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में झिंगुर बोलते हैं, तो इनकी भी ये भाषा है, शब्द है। रात को और एक साथ मिलकर बोलते हैं, 500, 1000, 10,000 झिंगुर। रात को जंगल में वर्षा ऋतु में चले जाओ तो ऐसा लगेगा कि 10-20 करोड़ झिंगुर मिलके मजीरा बजा रहे हैं, ये आवाज आती है। क्योंकि 2 इंद्रिय से वचन बल है। प्रायोगिक तो तत् वितत घन आदि रूप जानना, जैसे संगीत में से निकलता है ईश्वर, और तत् शब्द है वह जो जीवादिक से उत्पन्न है। वितत शब्द ढोल इत्यादि से जानना, और जो झांझ ताल आदि से उत्पन्न हो वह घन कहा जाता है। और जो वंशादिक से उत्पन्न हो वो सुशिर है, बांसुरी आदि से। इन 4 भेद रूप जानना। और जो मेघ आदि से उत्पन्न हो वह वैश्रसिक भाषात्मक है। सिद्धांत प्रवेशिका वगैरह में भी इसका वर्णन आता है। बीच में ये चर्चा हुई इसलिए लिया हमने ये, क्योंकि कोई चर्चा छोड़ तो सकते नहीं, न ग्रंथ अधूरा रह जाएगा। ये चर्चा छोड़ दो, ये ले लो, उससे ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। तो ये तो चर्चा संग्रह है, चारों नहीं हो। अब इसमें सार क्या निकला ये भाषा विज्ञान में से, कि सब ऑटोमेटिक अक्षरात्मक अनक्षरात्मक शब्द पर्याय निकलती हैं। आत्मा उसका कर्ता धर्ता नहीं है। देह में लकवा लग जाए, जिह्वा में लकवा लग जाए, इच्छा तो बहुत कर रही है आत्मा बोलने की, लेकिन शब्द नहीं निकलते, उल्टे सीधे निकलते हैं। मैं इन शब्दों का कर्ता नहीं हूं। शब्द पर्याय का कर्ता आत्मा नहीं है, और शब्द पर्याय का कर्ता शुद्ध परमाणु भी नहीं है। ये तो 2 स्कंद टकराते हैं तो शब्द पर्याय उत्पन्न होती है। कर्ता किसको कहें? ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो भाषा वर्णना को कहेंगे, वो भी व्यवहार से। ये तो प्रकृति का खेल है, अपने आप उत्पन्न होते हैं और होकर नष्ट हो जाते हैं। ये और सुनो विज्ञान, क्योंकि पर्याय तो क्षणिक है। ये जो लोग कहते हैं ना कि कई कई साल की भाषा वर्णना इकट्ठी रहती है, उसका विज्ञान अलग है। अब देखो अलग अलग अभिप्राय हैं। बीच में प्रश्न किया कि कोई शास्त्र शुरू किया और बीच में समझ में नहीं आया और बंद कर दिया, तो कोशिश करो कि समझो। इसलिए इस प्रत्यक्ष सदगुरु का बहुत महत्व बताया है। दोष तो है उसमें, लेकिन अभिप्राय पर निर्भर करता है। कुछ भी समझ में नहीं आया है, जबरदस्ती पेज पलटता रहे तो उसमें भी अब दोष लगेगा।
इसलिए भूमिका अनुसार ग्रंथ लगाना चाहिए और सोच लेना चाहिए कि अभी जब हम ग्रंथ लगा रहे हैं तो कोई एक व्यक्ति उसमें चुन लेना चाहिए कि साहब हमें इसमें जो प्रश्न होंगे हम आपसे पूछेंगे। आइए 250 नंबर की चर्चा अब शुरू करते हैं। शब्द विज्ञान की चर्चा पूरी हुई, अब आगे 250 नंबर की चर्चा। तीर्थंकर केवली तो पद्मासन और कायोत्सर्ग इन दो ही आसनों से मोक्ष जाते हैं। देखो गजब की बात, जिसमें आदिनाथ, वासुपूज्य और नेमिनाथ ये तीन तो पद्मासन से मोक्ष गए हैं और बाकी 21 तीर्थंकर खड्गासन से मोक्ष गए हैं। खड्गासन ध्यान का आसन बताया है। खड्गासन अप्रमाद का आसन है। बैठना ये पढ़ने का आसन है। ध्यान, खड्गासन ध्यान का सर्वोत्कृष्ट आसन बताया है, क्योंकि बैठने में सोने का अवसर है, बैठने में गर्दन लुढ़कने का अवसर है। इसलिए ये योगियों का खड्गासन जबरदस्त आसन माना है। तो लिखा वैसे दोनों से होता है। तीर्थंकर केवली तो पद्मासन और कायोत्सर्ग इन दोनों ही आसनों से मोक्ष जाते हैं, खड्गासन और पद्मासन से। और इनमें आदिनाथ, वासुपूज्य और नेमिनाथ ये तीन तो पद्मासन से मोक्ष गए हैं, बाकी 21 तीर्थंकर खड्गासन से मोक्ष गए हैं। और ये कहाँ आया है? हरिवंश पुराण में। और अन्य सामान्य केवली अनेक आसनों से मोक्ष जाते हैं। अनेक आसनों से कि हां, और अनेक आसनों से मोक्ष अंतःकृत केवली के सिद्ध होता है, हर किसी के नहीं। उपसर्ग केवली और अंतःकृत केवली इन दोनों में अंतर है। बंधु, विषय कठिन लग रहा है क्या? उपसर्ग केवली और अंतःकृत केवली में क्या अंतर है? कि उपसर्ग केवली तो उसे कहते हैं कि जहां केवल ज्ञान होने से पूर्व उपसर्ग हुआ तो केवल ज्ञान हो गया, चार घाती कर्म का नाश करके। लेकिन जहां उपसर्ग के काल में आयु का ही नाश हो जाए, आयु का नाश हो जाए, तो अरहंत नहीं बने, सीधे सिद्ध बन गए। यद्यपि अरहंत बनते हैं बीच में, वो मालूम नहीं पड़ता अपने को। तो जो किसी बैरी ने, शत्रु ने किसी मुनिराज को उठाकर पटक दिया और देह इस तरह से घूमता हुआ नीचे आ रहा है, और इसी बीच में ही उनको सीधा निर्वाण हो गया, तो विभिन्न आसनों से निर्वाण सिद्ध हो गया। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? देखो लिखा इसमें, लेकिन वो सामान्य केवली के साथ है, तीर्थंकर केवली के साथ नहीं। और केवल ज्ञान अवस्था में तो उपसर्ग हो नहीं सकता, तो उपसर्ग होगा तो मुनि अवस्था में होगा। अन्य सामान्य केवली अनेक आसनों से जाते हैं, फिर वैसा ही आकार आत्मा का सिद्ध क्षेत्र में रहता है। इसकी साक्षी उपसर्ग केवली की अपेक्षा प्रत्यक्ष मिलती है। और उपसर्ग केवली में भी अंतःकृत केवली, ध्यान रखना आगे आ रहा है इसमें, क्योंकि उपसर्ग अवस्था में किसी भी आसन में केवल ज्ञान होकर तुरंत मोक्ष चले जाते हैं, तब ऐसा सिद्ध होता है। ऐसा सिद्धांत सार ग्रंथ में लिखा है। हम पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो भुंडा सर्पणी काल की दोष से हुआ, और उनके बाद वो केवल ज्ञान हो गया उनकी कोई आयु का क्षय नहीं हुआ। तीर्थंकरों के उपसर्ग के काल में आयु का क्षय नहीं होता। विभिन्न आसनों से मोक्ष उन्हीं के सिद्ध होता है जिनको उपसर्ग के काल में आयु का नाश हो जाए।
तो अंत में जो आसन था उससे निर्वाण चले जाते हैं। इनका मतलब अनेक आसनों का क्या मतलब है? अनेक आसनों का मतलब है ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। वो कैसी भी अवस्था में पटक दे बेरी तो, सर नीचे कर दे, पैर ऊपर कर दे। यहां प्रश्न है, सिद्ध तो दो ही आसन, यहां निर्वाण की बात चल रही है। अब ऊपर सिद्ध शिला पर आकार कैसा रहता है ये मेरे पढ़ने में अभी नहीं आया है। इसमें तो लिखा है, देखो इसमें केवल इस पर लिखा, सामान्य केवली अनेक आसनों से जाते हैं, फिर वैसा ही आकार आत्मा का सिद्ध क्षेत्र में रहता है। यही पढ़ा है मैंने वाली बात, और अपन प्रमाण खोजेंगे। इसका मतलब कि आसनों का हट नहीं होता, हट नहीं करना आसनों का। ये तो देह की क्रिया है, जीव स्वरूप में लीन है, तो बाहर में खड्गासन हो, पद्मासन हो, ये तो देह की क्रिया है। एक और उत्कृष्ट चर्चा आ रही है 251 नंबर की। ध्यान के 5 कारण कौन कौन से हैं? ध्यान के 5 हेतु कौन कौन से हैं? बंधु, आर्द्र रौद्र ये 2 तो अशुभ ध्यान होते हैं। धर्म ध्यान शुभ रूप और शुद्ध रूप दोनों होता है, और शुक्ल ध्यान शुद्ध रूप ही होता है। यहां जो चर्चा चल रही है उत्कृष्ट ध्यान की चर्चा चल रही है, जिसके बल से जीव को निर्वाण होता है। अष्टपाहुड़ में भी और कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में भी ध्यान का पात्र मुख्यतया मुनि भगवंतों को कहा। हमारे अमित जी प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारे वो प्रश्न हमें पढ़ने में नहीं आ रहा, छोटे भाई हैं हमारे। सिद्ध चीर्स लाने सिद्धाल्य, हिंदी में लिखो भाई, इतनी इंग्लिश नहीं आती। सुनो गजब का वो है। तो जब ध्यान की चर्चा चलती है, तत्वार सूत्र में ध्यान की बात आती है। हाँ, सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र और सिद्धाल्य एक ही बात है। सिद्ध क्षेत्र और सिद्धाल्य एक ही बात है। और पर सिद्ध शिला इसमें अंतर है। सिद्ध शिला नीचे है और सिद्ध क्षेत्र ऊपर है। सिद्ध सारे सिद्ध तनु बात वलय के अंत में होते हैं। तनु बात के अंत सहायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। तनु बात के अंत सहायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। सिद्धाल्य कहो, सिद्ध क्षेत्र कहो, एक ही बात है। ऊपर सिद्ध शिला नीचे है और सिद्ध शिला पर एक भी सिद्ध नहीं है। सारे सिद्ध सिद्ध क्षेत्र में है, पर नीचे सिद्ध शिला है कटोरे के रूप में, इसलिए व्यवहार से कह देते हैं कि सिद्ध शिला पर है सिद्ध। अब देखो उत्कृष्ट चर्चा है 251 नंबर की। ध्यान के 5 हेतु कौन कौन से हैं? तो यहां उत्कृष्ट ध्यान की चर्चा है, आर्द्र रौद्र की नहीं, और धर्म और शुक्ल ध्यान की। तो 5 कारण बताए। वैराग्य, जो बैरागी नहीं है वो बगुला भगत होगा, ध्यान का बखान तो करेगा लेकिन स्वयं ध्यान नहीं कर पाएगा कभी। वैराग्य युक्त व्यक्ति ही ध्यान, जिसकी तृष्णा जगत में दौड़ रही है, वो ध्यान कहां से करेगा? इस सम्यक्त की बात नहीं चल रही, इस सम्यक्त से भी ऊंची बात चल रही है।
वैराग्य और तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान नहीं है तो कैसा ध्यान? यही नहीं मालूम कि मैं कौन हूं तो कैसा ध्यान? इसलिए पहले आत्मा का ज्ञान होता है, फिर ध्यान होता है। अरे ज्ञान की एकाग्रता ही तो ध्यान है। वो छोटे दादा श्री का वर्णन ग्रंथों में आता है, जानना ये ज्ञान है और जानते रहना ये ध्यान है। तो वैराग्य और तत्व ज्ञान, दो हेतु। तीसरा निर्ग्रंथता अर्थात मुनि दशा। परिग्रहवान के ध्यान नहीं है। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में भी लिखा स्पष्ट, और इसमें भी आया अष्टपाहुड़ में। पर वहां आप कहोगे सम्यक दृष्टि के तो परिग्रह है, तो उसके अल्प ध्यान है। जो ध्यान की सघनता है वो मुनिराजों के ही है। ध्यान की जो प्रमुखता है, मुख्यता है, वो मुनि भगवंतों के है। घर गृहस्थी वाले के कदाचित कादाचित ध्यान है, वो भी चर्चा आएगी, इसमें आ रही है आगे। लेकिन मुख्य रूप से ध्यान के जो पात्र हैं वो मुनि भगवंत हैं। फांस तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले। अरे लंगोटी की चाहत ही दुख का कारण है, तो परिग्रह के पहाड़ पर बैठकर ध्यान कैसे होगा? ट्रेन में सफर कर रहा हो जीव व्यक्ति, और उसके साथ बहुत सामान हो, घर का मुखिया हो पुरुष, तो सब सो जाते हैं, मुखिया नहीं सोता। मुखिया, घर का मुखिया माने जिसने नरक जाने का ठेका ले लिया। तुम सब सो, हम परिग्रह की रखवाली करेंगे। तो जो ज्यादा परिग्रह की तृष्णा वाले होते हैं वो ट्रेन में सामान गिनते ही रहते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14। और जब ट्रेन रुकती है, जब सामान उतार लेते हैं, तो बच्चों से पूछते गिनो कितने हो गए? 8 10 12 14, चलो। अरे जब एक जरासे से सफर करने में एक थोड़ा सा परिग्रह हो तो रातों की नींद हराम हो जाती है। तो जो आकंठ परिग्रह में डूबा हो वो आत्मा का ध्यान कैसे करेगा? और वो भी आएगी चर्चा। ज्ञानियों को और पंचम गुण स्थान वर्तियों को कभी कभी, क्योंकि ध्यान कहो या शुद्धोपयोग कहो या आत्मानुभूति कहो, एक ही बात है। इसलिए जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ता है तो ध्यान की पात्रता ऊपर बढ़ती चली जाती है। चौथे गुण स्थान को अल्प ध्यान होता है आत्मा को, पांचवें गुण स्थान में जल्दी जल्दी होता है और ज्यादा होता है, और छठे सातवें गुण स्थान में हर पल अंतर मुहूर्त में ध्यान होता है। हाँ, चौथे गुण स्थान में भले ही ध्यान अल्प हो, लेकिन श्रद्धा तो निरंतर यही बढ़ती है कि मैं शुद्धात्मा हूं। उसके बल से पुनः पुनः उपयोग अंदर जाता है। वो प्रातः काल चल रहा है विषय। तो ध्यान के 5 हेतु बताए हैं, ये मूल ग्रंथों से हैं। वैराग्य, तत्वज्ञान, निर्ग्रंथता। तत्वज्ञान माने सम्यक्त्व, निर्ग्रंथता, और मन की स्थिरता। सम्यक्त्व भी हो और मन स्थिर ना हो तो ध्यान नहीं हो पाएगा। अब सीता जी का हरण हो गया, छाई सम्यक दृष्टि राम। अब ध्यान की पड़ी है, पहले ध्यान करें या सीता को खोजें? मान लो हम पर कर्ज हो गया बहुत ज्यादा, और सामने कर्जेदार खड़ा है बाहर, अब जरा ध्यान लगा के दिखाओ। ऐसा होता है कहीं? इसलिए जो परिग्रह में डूबे हुए हैं, निचले गुण स्थानों में है, मिथ्या दृष्टि को तो खैर ध्यान ही नहीं होता, उसकी तो चर्चा ही नहीं चल रही। क्योंकि महत्व ये नहीं कि ध्यान होता है नहीं होता, महत्व इसका है कि किसका ध्यान। अभी मिथ्या दृष्टि को तो यही नहीं पता कि किसका ध्यान होता, नाक की टुनटुनी का ध्यान कर रहा है। इसमें क्या है?
विपश्यना चलती है, लोग हजारों रुपया देके विपश्यना करने जाते हैं। मैं आपको बताऊं, विपश्यना तो एक तरीके से शून्यवाद जैसा है। वो हिप्नोटाइज की भाषा में कहें तो स्वसम्मोहन, और योगा की भाषा में कहें तो शवासन, जिसको चेतन आसन कहने लगे लोग, जैसे निद्रा आ जाती है। यदि नहीं विचार करने का नाम ही ध्यान हो तो जो व्यक्ति कोमा में आ जाता है वो तो बहुत बड़ा ध्यानी कहलाएगा। यदि नहीं हिलने का नाम ध्यान हो तो पहाड़ को तो केवल ज्ञान हो जाना चाहिए। पहाड़ तो कई कई हजार वर्ष के लिए स्थिर रहते हैं। और यदि नहीं बोलने से ध्यान होता हो तो सास बहू से 2 साल से नहीं बोली तो उसको केवल ज्ञान हो जाना चाहिए। एक इंद्री के वचन बल नहीं होता, उसको केवल ज्ञान हो जाना चाहिए। इसलिए ध्यान का क्रियाओं से महत्व नहीं है। जहां उपयोग स्वरूप सम्यक दृष्टि को, प्रथम तो सम्यक दर्शन हो गया इस जीव को कि मैं आत्मा हूं, अब उस श्रद्धा के बल से पुनः पुनः उपयोग अंदर जाता है, और वो उपयोग अंतर मुहूर्त आत्मा में रह जाए, उसका नाम उत्कृष्ट ध्यान है। और ये अंतर मुहूर्त ना रह पाए तो धर्म ध्यान है, और अंतर मुहूर्त रह जाए तो शुक्ल ध्यान है। मैं कई बार बोला ही वाली बात कि काल के अंतर से ध्यान की सघनता का अंतर पड़ जाता है, और विशुद्धि में भी अंतर आ जाता है। वैराग्य तत्व ज्ञान निर्ग्रंथ था और मन की स्थिरता। मन की जब सारा जगत से विरक्ति हो जाती है और मन स्वरूप में स्थिर हो जाता है, तथा परिचय जय, ये भी लिखा। ध्यान में और बाह्य शरीर के परिचय जय में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब व्यक्ति बैठा ऐसा स्वरूप का ध्यान करने के लिए, और मक्खी आके बैठ गई यहां, और बार बार हटाए, फिर बार बार हटाए, फिर बार बार हटाए, ध्यान हो रहा है। इष्टोपदेश में आया ये। देखो, जहां जहां जो विवक्षा है वो समझना चाहिए। सैकड़ों जगह ये भी लिखेंगे कि ये अनंतवार परिचय जय किया द्रव्यलिंगी ने, लेकिन स्वरूप का ध्यान नहीं हुआ। वो श्रीमद जी भी लिखते हैं, यम नियम संयम आप लियो, पुण्य त्याग विराग अथाए लियो। बहुत बड़ा छंद है वो, 8-10 लाइन का गजब का। अंत में कहते, तदपि कछु हाथ हजू न परयो, दृढ़ आसन पद्म लगाए दियो। इसलिए आसन पद्म आसन में बैठ गया, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ गया, जगत से उदास हो गया, तो भी ध्यान नहीं हुआ आत्मा का। इसलिए यदि स्वरूप की श्रद्धा नहीं, आत्मज्ञान नहीं हुआ, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, तो ध्यान संभव नहीं। लेकिन आत्मज्ञानी भी हो गया तो उस आत्मज्ञानी के 5 चीजों की मुख्यता हो तो ध्यान होता है। वैराग्य, तत्वज्ञान तो है ही, निर्ग्रंथता, मन की स्थिरता तथा परिचय का जय। इष्टोपदेश में लिखा है, जो परिचय जय में कायर हो जाते हैं उनको केवल ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि अंतर मुहूर्त स्वरूप में रह ही नहीं सकते, मक्खी उड़ाते रहेंगे तो उपयोग बार बार आता रहेगा, केवल ज्ञान कहां से होगा। सुनो आप जरा गजब की बात। राम और लक्ष्मण को विजय करने के लिए, युद्ध में सीता को जीतने के लिए शांतिनाथ जिनालय में बहुरूपणी विद्या सिद्ध करते हैं। अरे, मंत्रों को सिद्ध करने के लिए भी ध्यान एकाग्र करना पड़ता है। ये व्यवहार धर्म ध्यान के अंदर जाता है। और बताओ, उद्देश्य खोटा कि पहले मैं बहुरूपणी विद्या सिद्ध करूंगा तो मैं देखता हूं फिर मेरे को कैसे मारेगा, वो अलग अलग रूप बना लूंगा, परेशान हो जाएगा तीर छोड़ छोड़ के। और लेकिन मंत्र की सिद्धि के लिए भी एकाग्रता चाहिए, तो ध्यान करने बैठ गए। ध्यान शब्द तो सामान्यतया सब में आता है,
और लक्ष्मण को चिंता हुई। लक्ष्मण ने सोचा यदि रावण को बहुरूपी विद्या सिद्ध हो गई तो फिर तो इसको जीतना मुश्किल हो जाएगा, फिर भाभी सीता को कैसे चुंगल से छुड़ा के लाएंगे। इसलिए इस पापी को विद्या सिद्ध नहीं होनी चाहिए और इसके ध्यान में विघ्न करना चाहिए। तो वो शांतिनाथ जिनालय में लंका पहुंच गए लक्ष्मण जी, और उन पर तरह तरह से विघ्न करने लगे जिससे कि इसका ध्यान भंग हो और बहुरूपी विद्या सिद्ध ना हो। लेकिन रावण तो रावण थे, ऐसे बैठे पहाड़ की तरह। अब इन्हें सोची ये तो डिग ही नहीं रहा, तो उन्होंने सोचा ये कब डिगेगा। आदमी तब डिगता है गृहस्थी का जब उसकी पत्नी पर संकट आ जाए। तो उसने विद्या से वेश बदल के मंदोदरी के बाल खींच के पकड़ के लाया। सच में मंदोदरी नहीं, विद्या के बल से। लक्ष्मण तो नारायण थे, कुछ भी कर सकते थे। और रावण से कहा, देख मैं तेरी पत्नी को हरण करके ले जा रहा हूं, तुझ में ताकत हो तो तू रोक ले। तू नपुंसक है, तू ऐसा है, तू अपनी पत्नी को नहीं बचा पा रहा, मैं देख हरण करके ले जा रहा हूं। राम का भाई लक्ष्मण, तुम हमारी सीता को हरण करके लाए, मैं ले जा रहा हूं। जबकि वो सच में घटना नहीं थी, केवल दृश्य प्रस्तुत किया जिससे रावण का ध्यान भंग हो जाए। लेकिन रावण का तो ध्यान भंग नहीं हुआ इतनी घटना पर भी, और अचानक बहुरूपी विद्या सिद्ध हो गई। अचानक तो सारी विद्या समेट कर लक्ष्मण जी तो वहां से गायब हो गया, विद्या ही सिद्ध हो गई। तो क्या कहा, देखो लौकिक मंत्र की साधना में भी इतनी एकाग्रता चाहिए कि किसी की पत्नी को हरण करके ले जा रहा हो तो भी ध्यान भंग ना हो। तो पारमार्थिक ध्यान की सिद्धि के लिए, स्वरूप में रमणता रूप ध्यान के लिए कितनी एकाग्रता चाहिए, कल्पना करना आप जरा। और वो एकाग्रता स्वरूप की अनंत महिमा पूर्वक आती है। और वो जो तीव्र एकाग्रता है वो मन की स्थिरता पूर्वक आती है, और मन में स्थिरता निर्ग्रंथों के ही मुख्य होती है। मुख्यता की बात चल रही है, देखो लिखा, बस पूरा कर रहा हूं विषय, 2 मिनट ज्यादा हो गई आज। वैराग्य, तत्व ज्ञान, निर्ग्रंथ था, मन की स्थिरता तथा परिचय का जय, ये 5 भाव जिस पुरुष में हो वही ध्यान करने के योग्य है। जरा सी लाइट गई आकुल होते हो जाता है जी, छत पे चलो, मर गई, ये क्या ध्यान करेगा। सो यह मुनि ही जानना, और किंचित मात्र अविरत सम्यक दृष्टि और देशव्रति भी ध्यान रखने की पात्रता रखते हैं। किंचित कहा, शेष चर्चा कल करेंगे। कल भी बहुत इसमें अद्भुत चर्चा आएगी कि किस क्रिया में कितना अधिक शुभ भाव होता है। ऐसे 13 स्थान बताए हैं विशुद्धि के, जिसकी चर्चा कल करेंगे। पुनः प्रातः काल मिलेंगे द्रव्य दृष्टि प्रकाश में। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत तिहुँ धो।